जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद हड़कंप मच गया है। एक अटेंडेंट द्वारा 2 महिला डॉक्टरों पर हमला किया गया, जिसके विरोध में सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। जीएमसी जम्मू में जूनियर डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। डॉक्टरों का आरोप है कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महिला डॉक्टर से मारपीट के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है और जीएमसी के ओपीडी पूरी तरह बंद है। इमरजेंसी सेवाएं सीनियर डॉक्टरों के हवाले है, लेकिन जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब बुधवार को एक मरीज की मौत के बाद उसके तीमारदारों ने एक महिला डॉक्टर से मारपीट की। सीसीटीवी में पूरा फुटेज कैद है। इसके बाद अस्पताल के सभी जूनियर डॉक्टर गुस्से में आ गए और इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर धरने पर बैठ गए। डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है, आए दिन डॉक्टरों पर हमला होता रहा है और प्रशासन मौन है। जूनियर डॉक्टरों की मांगे एकदम साफ है। पहली, महिला डॉक्टर से मारपीट करने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। दूसरी, अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और स्थायी नीति बनाई जाए। तीसरी, पहले से दर्ज मामलों में कार्रवाई की जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त सजा दी जाए। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वे काम पर नहीं लौटेंगे। वायलेंस हम आज से नहीं देख रहे, हम बहुत सालों से देख रहे हैं। या आज से 10-20 साल पहले भी चल रहा था, अभी उल्टा और बढ़ गया है। दूसरा नंबर ये है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जब भी आ रहे हैं, आपको सारा प्रोग्नोसिस बताया जा रहा है। उनको पीजीआई में भी बताया गया, उनको बोला गया कि टर्मिनली इल पेशेंट है, ब्रेन हेमरेज हुआ है। यहाँ पर लेकर आए थे नर्सिंग केयर के लिए, बिकॉज देयर इज नथिंग मच दैट कुड बी डन अबाउट द पेशेंट। अटेंडेंट्स न्यू एवरीथिंग। हमारे पास पेशेंट 5 दिन से था, उनको रोज बताया भी गया कि सिचुएशन कैसी है, ग्रेव प्रोग्नोसिस है, सब कुछ बताया भी गया। लास्ट में अनफॉर्चुनेटली ही सकम्ड टू हिज इंजरीज एंड टू हिज ये। तो अब हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा केयर कर रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट रेशियो का यहाँ पे किसी को नहीं मालूम है। डॉक्टर्स कम है, पेशेंट का बर्डन इतना ज्यादा है, बट उसके बाद भी डे एंड नाइट हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स उसके लिए वर्क कर रहे हैं। बट लास्ट में कोई रेजिडेंट आ रहा है बेचारा और आप सारे इस तरीके से मार रहे हो। वर्बली तो अब्यूज हम देखते रह रहे थे, लेकिन अब किक कर रहे हो। ग्रेव इंजरी हो सकती थी, अभी भी उसको है। वो इतना साइकोलॉजिकल टर्मोइल में है वो लड़की, वो किसी से बात नहीं कर रही है, कल से रोई जा रही थी, डिप्रेशन में है, घर से दूर है, वो भी बाहर के जम्मू की नहीं है, रखने की कोशिश नहीं की, और जिस तरीके से किया था उसको ग्रेव भी हो सकता था अभी इंजरी। तो ये आज से नहीं देख रहे, हम बड़ी पहले से देख रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी कोई एक्शन किया नहीं जाता। जब कोलकाता का केस हुआ था तभी हमने यही बोला था। उस टाइम पे तो सबने बोला कि हाँ भाई डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट होगा, लेकिन उसके लिए उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1-2 दिन के लिए सिक्योरिटी हुई, उसके बाद फिर कंडीशन वैसी की वैसी ही है। तो ये जो है ये बड़ा ही ग्रेव चीज है, आगे नहीं होनी चाहिए। अब हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक असेलेंट्स को पकड़ा ना जाए। जब उन्होंने बोला हुआ कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, डॉक्टर प्रोटेक्शन बड़ा उस टाइम पे बड़ा लेबल किया था, अब उसके ऊपर एक्शन तो होना चाहिए। हालात के चलते जीएमसी जम्मू में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद है। मरीजों को सिर्फ इमरजेंसी में इलाज मिल रहा है। सुबह से कई मरीज ओपीडी में लाइन लगाकर खड़े रहे, लेकिन इलाज न मिलने पर निराश होकर लौट गए। सीनियर डॉक्टरों को इमरजेंसी में लगाया गया है, लेकिन मरीजों की संख्या के सामने ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कोई जबरदस्ती नहीं थी उसके साथ कि हाँ भाई इसको हम नहीं देखेंगे। अच्छे से देखा गया, प्रोग्नोसिस रोज एक्सप्लेन किया गया। लास्ट में जब ये चीज हुई तो उसके बाद फिर जितना भी उनका फ्रस्ट्रेशन था 5 दिन का, उन्होंने इस तरीके से किकबैक किया, वो गलत है ना। ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट में हैं और हम उनकी अरेस्ट भी डिमांड करते हैं। वो 1-2 बजे तक उसके लिए कुछ भी जो भी आप कह रहे थे कि उनको क्रिमेशन के बाद का टाइम मिलना चाहिए, तो उसके बाद वो करेंगे, कोई बात नहीं। बट वील स्टिल स्टे हियर, और तब तक इमरजेंसी सर्विसेज सारी बंद रहेंगी। मतलब इमरजेंसी में तो हम पेशेंट्स देख रहे हैं, बट बाकी जो ओपीडी और इलेक्टिव जो भी सर्विसेज हैं वो हमारी बंद रहेंगी। हम तब तक खड़े रहेंगे, क्योंकि आज हम वेट ही करेंगे। आज तो उसको हुआ है, कल को कोई गला काट के चला जाएगा। साइकोलॉजिकल कितने बार हम पेशेंट देख रहे हैं कि जो साइकाइट्रिक इलनेस वाला पेशेंट होता है, आपने सुना होगा साउथ इंडिया में, उसने किक किया उसको और लड़की वहीं पे खत्म हो गई। अब हम वेट नहीं करेंगे कि कोई और बंदा आएगा, गला काट के चला जाए, बाद में बोले नहीं हम तो बड़े डिस्ट्रेस में थे, है ना। हर कोई डिस्ट्रेस में होता है। जितना यहाँ पे पेशेंट आ रहा है, हर कोई डिस्ट्रेस में, हर कोई अटेंडेंट डिस्ट्रेस में। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी जान बचा रहा है तो आप आके उसको मार के चले जाओ। बीती रात स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद, जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशीष गुप्ता और अन्य अधिकारियों ने हड़ताली डॉक्टरों से कई दौर की बातचीत की, लेकिन डॉक्टर अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ एफआईआर से काम नहीं चलेगा, इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी वे काम पर लौटेंगे।
रहेंगे तब तक रहेंगे, वेट ही ना करेंगे, क्योंकि एक बार अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, जैसे आगे से पहले भी कभी कोई एक्शन नहीं हो रहा था, अगर एक्शन नहीं होगा तो हमेशा से सबको पता है कि मार के चले जाओ, कुछ होना तो है नहीं लास्ट में। तो इस बार मतलब वी आर स्टैंडिंग आवर ग्राउंड हियर एंड एवरीबडी इज कंडेमनिंग दिस एक्ट, एंड तब तक हम यहाँ पर खड़े रहेंगे अनलेस एंड अनटिल अरेस्ट उनकी होती है। और जब तक वो ये चीज को मतलब रिमोर्स नहीं है उनको, आप अगर कल की भी उनकी बात देखेंगे तो जितना भी कमेंट सेक्शन था, जितने भी बाकी लोग थे, किसी को भी रिमोर्स नहीं था, हर कोई वाज सेइंग कि हाँ जो किया बहुत बढ़िया किया। तो इसका मतलब सबको और प्रमोशन मिल रहा है। अगर उसके ऊपर कोई एक्ट ही नहीं किया जा रहा, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया ही नहीं जा रहा, तो सबको पता है कि गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो मार के चले जाओ, कोई बात नहीं, लास्ट में कुछ एक्शन तो होगा नहीं। तो दिस इज रियली वेरी बैड और हम सब तब तक खड़े रहेंगे जब तक अरेस्ट नहीं हो। रेजिडेंट डॉक्टरों की इस हड़ताल का असर जीएमसी से जुड़े अन्य अस्पतालों में भी दिख रहा है। श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल, सीडी अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल के समर्थन में उतर आए। इन अस्पतालों में भी सिर्फ आपातकालीन सेवाएं चल रही है। मरीजों की परेशानी यहाँ वैसी ही बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि जब भी कोई मरीज दम तोड़ता है, गुस्सा डॉक्टरों पर निकाला जाता है। अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम है और किसी घटना के बाद प्रशासन हाथ पर हाथ रखे रहता है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। इसी वजह से डॉक्टरों में नाराजगी बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक पुलिस सख्ती नहीं दिखाएगी, ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी। जिसके बाद डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन को तेज किया जाएगा। डॉक्टरों के हड़ताल और प्रशासन की चुप्पी ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अस्पतालों में डॉक्टर खुद सुरक्षित हैं, और अगर नहीं तो फिर मरीजों की सुरक्षा की उम्मीद कैसे करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।